ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक समर श्री 108 समय सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की। आज प्रभु को निर्वाण की उपलब्धि हुई है। कल उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हुआ था और प्रातः वेला में शेष 4 आघात्या कर्मों का विनाश करके लोकाग्र पर विराजमान हुए हैं। शुद्ध परमेष्ठि की आराधना करने के लिए यह प्रातःकालीन अवसर हमें प्राप्त है कि प्रत्येक संसारी प्राणी के पास वह शक्ति विद्यमान है, क्योंकि स्वाभाविक जो शक्ति हुआ करती है वह भी अनंत के रूप में हुआ करती है और उस स्वाभाविक अनंत शक्ति के धारक होते हुए संसारी प्राणी अभी ऊर्ध्वगमन नहीं कर पा रहा है। उसका कारण सबको ज्ञात है। मोहनी कर्म के कारण ही, परिग्रह के कारण ही वह हल्कापन का अनुभव नहीं कर पा रहा है। एक उदाहरण दिया है आगम में कि एक अर्कतूल हुआ करता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अकौवा का फूल बोलते हैं। और वह फूल इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है, उसके सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं और वह बिना हवा के भी आसमान में उड़ता रहता है। और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, किंतु ये ध्यान रखो वह आसमान में उड़ने की क्षमता उसके अंदर होते हुए भी धीरे धीरे हवा के झोंके के कारण वह धरातल पर आ जाता है वह फूल, और नीचे यदि कीचड़ है तो उसमें वह समाहित हो जाता है। उड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि हल्कापन जो होता है वह ऊपर की ओर जाता है, किंतु उसके साथ परिग्रह का संबंध यदि जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से उसका स्वभाव समाप्त प्राय हो जाता है। इसलिए प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मोक्ष का क्या स्वरूप है, संक्षेप में हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि निष्कलंकम निराबाधम सानंदम सस्वभावजम वदंत योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संतते है। ये 3-4 विशेषण दिए हैं कि निष्कलंकम, कलंक से रहित होता है। कलंक का अर्थ पाप हुआ करता है और पाप का क्षय होने के उपरांत ही मुक्ति मिलती है। निराबाधम, पाप के कारण ही निरंतर वह अन्य वस्तुओं के कारण बाधा को प्राप्त हो रहा है। आप जाना चाहते हैं इच्छित स्थान पर, किंतु बीच में यदि दीवार है, कोई पहाड़ है, तो उस ओर आप जा नहीं पाते हैं। बादर नाम कर्म का उदय होने के कारण आप बाधित हो जाते हैं और आप दूसरे को भी बाधा पहुंचाते हैं और दूसरों से भी बाधित हो जाते हैं। ये बादर नाम कर्म के कारण ऐसा हुआ करता है। समझने के लिए
देव दर्शन आप करना चाहते हैं, करने के लिए खड़े हैं और बीच में कोई व्यक्ति आ जाए तो प्रभु का दर्शन संभव नहीं है, बाधा पहुंच रही है, बादर नाम कर्म का उदय है। तो इस प्रकार निराबादम कहा है, मोक्ष सुख जो हमें प्राप्त होता है उस सुख में कोई भी व्यवधान उपस्थित करने वाला कर्म नहीं है। अव्याबाद सुख का वो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कर्म के साथ संबंध है, जब तक शरीर के साथ संबंध है, तब तक बाधा आती रहती हैं। 14वें गुणस्थान के अंत समय तक भी असिद्धत्व का ही अनुभव करते हैं। केवल ज्ञान प्रभु को कल हुआ था, 13वें गुणस्थान में वो विराजमान थे, किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त वस्तुओं का बोध होना अलग वस्तु, किंतु संवेदन जो होता है वह वस्तु का जिस रूप में परिणमन होता है उसी का संवेदन हुआ करता है। इसलिए 13वें गुणस्थान वर्ते अरहंत परमेष्टि केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जान रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी अग्रिम जो पर्याय है सिद्धत्व पर्याय उसका भी उन्हें परिज्ञान हुआ है, किंतु संवेदन उन्हें अरहंत अवस्था का ही हो रहा है, क्योंकि 4 अघात्या कर्म और शेष हैं, उनका जब तक क्षय नहीं होगा तब तक बाधा बनी रहती है। इसलिए प्रभु को प्रातः काल में निर्वाण का लाभ हुआ है। इसलिए निष्कलंकम निराबादम सानंदम। अब देखो आनंद का अनुभव जो होता है वह शरीरातीत अवस्था में ही हो सकता है, होता है। अरंत अवस्था ये अपने आप में आत्मा की स्वाभाविक परिणति नहीं है, किंतु यह भी गुणस्थान के साथ संबंध रखने वाली परिणति होने के कारण वह भी वैभाविक परिणति ही मानी गई है। गुरुदेव ने उदाहरण ये दिया था कि आपने दूध को तपाया है, तपा करके उसमें अनुपात से जामन डाल दिया और उसके उपरांत मथानी से उसका मंथन हो जाता है। कब होता है? जब वह दही अपने दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस समय उस दही का मंथन किया जाता है तो उसमें से नवनीत निकल आता है। ये नवनीत अपने आप में उस दूध की शुद्ध परिणति नहीं है। दूध की जो शुद्ध अंतिम जो पर्याय है वह घृत के रूप में है, इसलिए नवनीत में अभी भी जलांश विद्यमान है। इसलिए अग्नि संस्कार के माध्यम से उस नवनीत में जो जलांश है वह सारा सारा जल जाता है, तो फिर बाद में वह घृत सामने आता है तो उसमें से सुगंधी फूटती है। नवनीत में से कोई सुगंधी फूटती है क्या? सुन रहे हैं? नवनीत में से सुगंधी नहीं फूटती, क्योंकि उसमें जलांश अभी भी विद्यमान है। उसी प्रकार अरंत अवस्था में अभी भी वह घृत का रूप नहीं है, वह भी वैभाविक पर्याय है, जीव की गुणस्थानगत परिणति है। इसलिए अरंत अवस्था यह सादी शांत पर्याय मानी जाती है, क्योंकि अरंत अवस्था की प्राप्ति हुई है और उसका विनाश भी हो जाता है। इसलिए अरहंत अवस्था का विनाश प्रातः वेला में हुआ और उन्हें सिद्धत्व की उपलब्धि हो गई। और सिद्धत्व अवस्था ये अंतिम अवस्था है और यह अवस्था सादी अनंत के रूप में है। इस प्रकार सिद्ध परमेष्टि नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म तीनों प्रकार के कर्मों से अतीत होने के कारण स्वाभाविक अवस्था उन्हें प्राप्त हुई है और स्वभाव की उपलब्धि होने के उपरांत एक समय में वो लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गए हैं। प्रश्न ये उठता है कि लोक के अग्रभाग के ऊपर भी और अनंत आकाश है,
तो वहां पर भी जा सकते हैं ना, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि के पास जब अनंत शक्ति प्राप्त हुई है तो उसके उपरांत अनंत काल तक वह ऊर्ध्वगमन करते ही रहे, क्योंकि ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव है, और स्वभाव की जो शक्ति है वह अनंतात्मक होती है, इसलिए अनंत काल तक वो चाहे तो गमन कर सकते हैं, करने की योग्यता है, ये ध्यान रखो। किंतु निमित्त का अभाव होने के कारण ही वो वहां पर विराजमान है। उनके अंदर अनंत काल तक जो आकाश है, अनंत प्रदेशी, उसमें वो ऊर्ध्वगमन करने की क्षमता उन्हें प्राप्त है, और वह स्वाभाविक शक्ति मानी जाती है, उसका अभाव नहीं हो सकता। किंतु निमित्त का अभाव होने के कारण धर्मास्तिकाया भावात ऐसा कहा, ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात तदनंतरम, यानी मोक्ष प्राप्त होने के अनंतर समय में वह ऊपर की ओर गमन करते हैं, किंतु सीमा है आलोकांतात, लोक के अंत तक जाकर के वो ठहर जाते हैं, क्योंकि उसके उपरांत धर्म द्रव्य का अभाव देखने में आता है। इसलिए गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में जो उदासीन निमित्त के रूप में जो धर्म द्रव्य चाहिए वह लोकाग्र के बाद संभव नहीं है, इसलिए लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए हैं। वे शुद्ध परमेष्टि अब अनंत काल तक उसी स्थान पर स्थिर रहेंगे। उनके आत्म प्रदेशों में भी कोई भी स्पंदन नहीं रहेगा, और यहाँ से एक समय में वहां पर विराजमान हुए हैं, किंतु अयोग्य होने के उपरांत भी गति संभव है, किंतु वाइब्रेशन संभव नहीं है। आत्म प्रदेशों में बिना स्पंदन के ही उनकी गति हुई है, इसको बोलते हैं स्वाभाविक गति, ऊर्ध्व गमन बोलते हैं। गमन अलग वस्तु और स्पंदन अलग वस्तु, ये दोनों में अंतर है। आपने दीपक जलाया है और मान लो हवा बिल्कुल नहीं है, निर्वात प्रदेश में वह दीपक जल रहा है, तो वह स्पंदित नहीं होगा उसका लोक, किंतु ऊर्ध्वगमन जरूर होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है तथागति परिणामाच कहा। तो जिस प्रकार अग्नि का ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव है, उसी प्रकार शुद्ध परमेष्टि का स्वभाव, शुद्ध अवस्था में ऊर्ध्वगमन होना उनका स्वभाव होते हुए भी उदासीन निमित्त के रूप में जो धर्म द्रव्य अपेक्षित है उसका ऊपर अभाव होने के कारण वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। एक आध मिनट और लेना चाहता हूं कि सोचने की बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं बनती चली जा रही है। मुक्तागिरी की बात है, शायद 80 की बात हो सकती है। 3-1 चातुर्मास वहां पर गुरुदेव के हुए हैं, तो वहां पर एक विद्वान आए और गुरुदेव के चरणों में ये जिज्ञासा रखी कि महाराज आपकी क्या धारणा है इस क्षेत्र में, निमित्त के क्षेत्र में, निमित्त क्या एक द्रव्य के लिए कुछ काम कर सकता है क्या? तो गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुनः जिज्ञासा की, महाराज आप उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं, क्या बात है? तो गुरुदेव ने प्रतिप्रश्न के रूप में रखा कि देखो आपने जिज्ञासा रखी है, उस जिज्ञासा का समाधान मैं दे सकता हूं, क्यों नहीं महाराज? यही तो निमित्त को स्वीकार कर रहे हैं तुम। जिज्ञासा का समाधान यदि मैं दे सकता हूं तो यही तो जिज्ञासा के समाधान के लिए निमित्त माना जाता है। तो निमित्त को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो, और एक द्रव्य का कोई भी द्रव्य
निमित्त नहीं हो सकता। वस्तुतः एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के प्रति कुछ भी नहीं कर सकता, ये उपादान की विवक्षा से है, किंतु निमित्त का अभाव नहीं किया जा सकता। बिना निमित्त के कोई भी कार्य नहीं होता। तो जिस प्रकार रेल पेट्रोल के द्वारा अथवा और अन्य साधन के द्वारा वह रेल चलती है, किंतु पटरी के बिना संभव नहीं है। जो रेल के गमन में पटरी सहायी कहा है, द्रव्य संग्रह का अनुवाद आप पढ़ लें, गुरुदेव ने किया है कि धर्म द्रव्य वह वस्तु है जो कि गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में, वह रेल के गमन में पटरी जिस प्रकार सहयोग प्रदान कर रही है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य कर रहा है। इसलिए धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक उनकी गति हुई है। इसलिए निमित्त के अभाव में वो वहां तक नहीं पहुंचे। अब सोचो, वो स्वतंत्र है सिद्ध परमेष्ठी। किस अपेक्षा से स्वतंत्र है? कर्मों से मुक्त हो गए हैं, इस अपेक्षा से वह स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। किंतु आधार के अपेक्षा से आकाश के प्रदेश पर ही वो विराजमान है। इसलिए आकाश यह आधार के रूप में आकाश द्रव्य उनके लिए निमित्त भूत है और ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य है। यहां से वहां तक पहुंचने में धर्म द्रव्य सहायक है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। इसलिए आठों कर्मों से वो अपने आप को पृथक कर लिया है। इस प्रकार शुद्ध अवस्था का उन्होंने लाभ उठाया है। उसके पीछे उन्होंने कितनी साधना की है, साधना के बारे में दृष्टि प्राय करके संसारी प्राणी की जाती नहीं, किंतु साध्य को उपलब्ध करना चाहता है। किंतु साध्य को उपलब्ध करने के पीछे निरंतर साधना होनी चाहिए और वह साधना भी आगम के अनुरूप समीचीन साधना हम करते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी वह निर्वाण की उपलब्धि हो सकती है। दूसरी बात यह है, निर्वाण मोक्ष उन्होंने प्राप्त कर लिया है, किंतु मोक्ष कहां पर है कोई पूछता है। लोक के अग्रभाग पर मोक्ष महल है, वहां पर प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं। किंतु इसी धरती पर उन्होंने चतुर्थ शुक्ल ध्यान का आलम्बन लिया और उसके माध्यम से यहीं पर उन्हें मुक्ति मिली है। और मुक्ति मिलने के अनंतर समय में एक समय में वहां पर जाकर के विराजमान हुए हैं। इस प्रकार यह निर्वाण कल्याणक आज मनाया गया। अब मध्याह्न में फेरी होगी, जो भी समय होगा वो ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर एक विषय दिया है, इसको भी बताने के लिए कर्रापुर समाज ने नवीन जिनालय का निर्माण किया है और इसका नामकरण के लिए यह विषय दिया है, आदिश्वर धाम कर्रापुर रखा गया। आदिश्वर धाम कर्रापुर, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो है ही, धाम बन गया है, ये जिनालय बना लिया है आप लोगों ने और विशाल जिनालय बना करके अपने भावों को पवित्र बनाया है। यही आपके मोक्ष के लिए परंपरा से कारण बनेगा। इतना ही कह करके विषय को पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। हाँ, अभी
कलशारोहण जो होना था उसमें कुछ चढ़ने के लिए थोड़ा सा और बनाना बाकी है। तो अभी केवल मंदिर जी में भगवान की मोक्ष कल्याण की क्रियाएं होंगी और महाराज श्री आहारचर्या को उठेंगे। कलशारोहण फेरी के बाद होगा, तब तक तैयारी हो जाएंगी। हाँ, जब तक आप डोम का कलश चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बोलेंगे ओम। हाँ, मोक्ष कल्याण पूजन के लिए तैयार हो जाएं सभी। अभी मंदिर जी में अभी किसी इंद्र को वहां पर नहीं जाना है, केवल वहां मूर्ति संबंधित परिवार वाले मोक्ष कल्याण के पूजन के लिए पहुंच जाएंगे। मंदिर जी में ले जाओ, लगा के ले हाँ चलो, ये 2 ही कलश बचे हैं मंदिर जी के, ये किसी को चढ़ाना हो तो बोलो। अब अभी वैसे कोई है नहीं बोलने वाला, अपन पूजन करेंगे। चांदी के ये कुछ और बच गए हैं। ये चांदी की डिब्बी है, जन्म कल्याण के समय अमृत स्थापन हुआ था, और 2 चांदी की कटोरी हैं। जिनको लेना हो ये 51 दे करके ले जाओ। हाँ जी, चांदी की डिब्बी और चांदी की कटोरी, 2 कटोरी है, 1 डिब्बी है, तीनों और 1 धनुष बाण है। तीनों का सौभाग्य भाई साहब श्री सुभाष कुमार जी नाहा जी ने प्राप्त किया है। 1 डिब्बी श्रेय ने ले ली, 1 डिब्बी श्रेय ने ले ली। अब कटोरी बची है 2, उसमें केसर भी है, तीनों धनुष भी हो गया। चलो चलिए, अब वो कल थोड़ा चढ़ने को बनाना बाकी रह गया है, वो बनने के बाद चढ़ेगा। अब फेरी के बाद ही चढ़ेगा वो। ये धनुष बाण हो गया ना उनका, तीनों हो गए, तीनों सुभाष भाई साहब के। हाँ चलो, हाथ जोड़ेंगे, हाथ धो लेंगे और 9 बार नमस्कार कर लेंगे। अथ मोक्ष कल्याण पूजन वेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायो सरगम करो में हम। मंदिर में भी होगी, महाराज जी गए क्रियाओं के लिए, वहीं से शुद्धि करेंगे। हाँ चलो, ये कटनी वाले कहाँ गए? ये अपना उठाओ यहाँ से, कैलाश पर्वत। सम्मत दर्शन वीरी सुमं बहेव अवगणम अगुरलहु अव्वाबाहम अट्टुगुणा होति सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नानम निदर्शनम सिद्धे शिरसा नमस्यामि। इच्छा विमंदे सिद्ध भक्ति काउ सब कौतसाले जो समनान समदर्शन समचरयुक्तानम अट्ठवे गुमुकानम अट्ठगुण संपन्नानम मुड्डलो पैठ्यानम तव सिद्धाणो नै सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतिदान भट्टमार काला तय सिद्धाणम सब सिद्धाणम सैडिच कालम पूजे वंदामि नमस्यामि। दुख को कम को बोहि लाओ सुगई गुण समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान की भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम निर्यापक श्रीमान प्रथम मुनि ज्येष्ठ शेष समय सागर जी महामुनिराज के समस्त मुनि संघ की स्थापना के लिए पहुंचेंगे सोदर नाभिराय महायज्ञ कुबेर। जय जय तीर्थंकर मुक्ति वधूवर भवसागर उद्धारिकरम जय जय परमात्म शुद्ध चिदात्म कर्म कलंक निवारकरम जय जय सागर सुख रत्नाकर आत्मगणता सारण समझय जय निर्वाणम आय सुज्ञानम पूजत भग संसारकरम। ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडल स्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र अवतर समूह षट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडल स्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडल स्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। जय हो।
वासनी महान भर शीतल शुद्ध लाऊं जन्मादि हर कारण भाव जाऊं पूजू सदा चतुर्विंशति सेन्द्र कालम भाऊं महान शिव मंगल नाश कालम ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडित स्वादि वीरांति बनो चंदनम निर्वपामि केशर सुमिश्रित सुगंधित जलम निर्वपामि केशर सुमिश्रित सुगंधित चंदनादि आताप सर्व भवनाशन मोह आदि पूजू सदा चतुर्विंशति सेन्द्र कालम पाऊं महान शिव मंगल नाश कालम ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडित स्वादि वीरांति चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामि चंदा समान बहुअक्षत धार थाली अक्षय स्वभाव पाऊं गुण रत्नशाली पूजू सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाऊं महान शिव मंगल नाश कालम ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडित स्वादि वीरांति चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामि चंपा गुलाब मरुआ बहु पुष्प लाऊं दुख हार काम हर के निज भाव पाऊं पूजू सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाऊं महान शिव मंगल नाश कालम ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडित स्वादि वीरांति चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो कामानि वसनाय पुष्पम निर्वपामि ताजे महान पकवान बनाए धारे बाधा मिटाए शुद्ध रोग स्वयं संहारे पूजू सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाऊं महान शिव मंगल नाश कालम ओम ह्रीं मोक्ष मंगल मंडित स्वादि वीरांति चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो क्षुधारूप रसनाय नैवेद्यम निर्वपामि वहां पर जो भी तैयारियां कर रहे हैं शिखर की तैयारियां शीघ्र करें ताकि समय से कलशारोहण हो सके। यदि यहाँ चर्या के बाद समय बचा तो उस समय भी हो सकता है, इसलिए अभी पक्का कुछ भी नहीं कब होगा, तो जल्दी करेंगे उस समय भी हो सकता है। दीपावली जगमगाए अंधेर घाटी मोहादितम विघट जाए भव प्रतापी पूजू सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाऊं